हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज का रीडिंग सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देयर वंस वॉज अ लिटिल बॉय हु हैड अ बैड टेम्पर. हिज फादर gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence. The first day the boy had driven 37 nails into the fence. Over the next few weeks, as he learned to control his anger, the number of nails hammered daily gradually dwindled down. He discovered was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. Finally, day came when the boy did not lose his temper at all. He told his father about it, and the father suggested that the boy now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. The day passed, and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. The father took his son by the hand and led him to the fence. He said, "You have done well, my son, but look at the holes in the fence. The fence will never be the same when you say things in anger. They leave a scar just like this one. It won't matter how many times you say I am sorry, the wound is still there." आइए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। There once was a little boy. एक समय की बात है, एक छोटा लड़का रहता है, who had a bad temper, और उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। His father gave him a bag of nails. उसके पिता ने उसको एक कीलों से भरा हुआ बैग दिया। And told him that every time he lost his temper, और उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, he must hammer a nail into the back of the fence. तो जो फेंस होता है एक तरह का बाड़ा होता है, घेरा होता है चारों तरफ। तो उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम रोज़ एक कील उस घेरे की तरफ लगा देना। The first day the boy had driven 37 nails into the fence. अगले दिन उसने 37 कीलें उस फेंस में गाड़ दी। मतलब उसको उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। The fence over the next few weeks,
एज ही लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर, और एक हफ्ते के अंदर ही उसको अपने गुस्से पे काबू करना आ गया। द नंबर्स ऑफ नेल्स हैमर्ड डेली अ ग्रेजुअली dwindled डाउन, मतलब रोज़ अब धीरे धीरे उसने कीलें गाड़ना कम कर दिया। ही डिस्कवर्ड वॉज ईजियर टू होल्ड हिज टेम्पर, और उसने बहुत जल्दी ही अपने गुस्से पे काबू कर लिया और उसको पता चल गया कि अब उसको गुस्से पर काबू कैसे रखना है। देन टू ड्राइव दोज नेल्स इनटू द फेंस फाइनली डे केम व्हेन द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, और आखिरकार वो दिन आ गया जब उसको उस दिन गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। एट ऑल ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, और उसने अपने पिता को बताया उस बारे में। एंड द फादर सजेस्टेड दैट द बॉय नाउ पुल आउट वन नेल फॉर ईच डे, और उन्होंने उसे बताया कि अब तुम्हें हर रोज़ एक कील वहाँ से निकालनी है। दैट ही वॉज एबल टू होल्ड हिज टेम्पर, ताकि तुम्हें जीवन में कभी भी गुस्सा ना आए। तो उसने वो भी अप्लाई किया। दैट डे पास्ड एंड द यंग बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर दैट ऑल द नेल्स वर गॉन, और उसने धीरे धीरे करके वहाँ से एक एक कील निकाल ली। द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस, उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और उस घेरे की तरफ ले गए उसको। ही सैड यू हैव डन वेल माई सन, तुमने बहुत अच्छा किया है मेरे बेटे। बट लुक एट द होल्स इन द फेंस, अब ज़रा ध्यान से देखो उन घेरों की तरफ जहाँ पे उन कीलों के निशान हैं। द फैंस विल नेवर बी द सेम, घेरा कभी एक जैसा नहीं रहता। व्हेन यू से थिंग्स इन एंगर, जब तुम कोई भी बात गुस्से में कहते हो। लीव अ स्कार जस्ट लाइक दिस, तो वो बातों के जो निशान हैं वो हमारे शरीर में या हमारे दिमाग में उतर आते हैं, जैसे कि इस घेरे में वो आप निशान देख सकते हो। They leave a scar just like this one. It won't matter how many times you say I'm sorry. ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप हर कितनी बार कोई बात कह के सॉरी बोलते हो, लेकिन उन बातों के कहे हुए जो शब्द होते हैं वो किसी के मन में बहुत ज़्यादा उतर जाते हैं और वो इंसान मन ही मन में तुम्हें माफ़ नहीं कर पाता। तो ये थी बहुत ही एजुकेशनल स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आई होप आप भी ऐसा जीवन में बनने की कोशिश करें और अपने गुस्से पे काबू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें ताकि आप जीवन में कुछ बन सकें, क्योंकि जीवन में कुछ बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ें और अपने जीवन की महत्वता समझें, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको आप इन पलों को ना गंवाएं। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।